बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शकील अब्बासी, ओलंपियन एक्स कैप्टन पाकिस्तान हॉकी टीम। मैं प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम के सिलसिले में यहाँ कोयटा में मौजूद हूँ और कल जो हमारा ये इवेंट हुआ है जो 5 दिन चला है, जिसमें हमारी 5 जोन की टीमें बनी थी ख़वातीन की और 5 जोन की हमारी मैन की टीमें थी और काफ़ी अच्छा ये इक़दाम हुआ है हमारा प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम जो वज़ीर आज़म की इनिशिएटिव था। मैं समझता हूँ मैं इस्लामाबाद में भी गया हूँ, पंजाब में भी मैंने देखा है, KPK में भी देखा है। बलूचिस्तान का वन ऑफ़ द बेस्ट अभी जो है ना वो जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है वो हुआ है, जिसमें हमारे तकरीबन 450 से बच्चे और बच्चियों ने हिस्सा लिया है और इसमें भरपूर शिरकत की है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट BHA हारून रैसानी साहब, हमारे सेक्रेटरी जो है सैयद अमीन, कोऑर्डिनेटर हमारे शराफत भट्ट, जिस तरह से इन्होंने एक टीम वर्क दिखाया इस इवेंट को कामयाब करने में, तो सबसे पहले तो मैं इनको कामयाब इवेंट कराने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसमें ये हुआ है कि जिन बच्चों को हमारी सलाहियतें दिखाने में मुश्किलात पेश आ रही थी क्लब्स में या बलूचिस्तान की तरफ से खेलने में या कोयटा की तरफ से खेलने में, तो मैं समझता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान के लड़कों को इसमें चांस मिला है और अपनी सलाहियतें उजागर करने का मौका मिला है, जिसमें इसमें सारी फैसिलिटीज़ जो है ना वो बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन वालों ने, टैलेंट हंट प्रोग्राम वालों ने तमाम लड़कों को मैं समझता हूँ फैसिलिटेट किया है, जिसमें हमने उनको प्रॉपर किट्स, हॉकी शूज़, हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड की है, इवन डेलियाँ भी उन्हें मिली हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे नौजवान नस्ल है इनके लिए इस तरह की इवेंट बलूचिस्तान में होना, इससे पहले भी जो है ना वो बलूचिस्तान में काफ़ी इवेंट हो चुके हैं इस हॉकी पर, जिसमें नुमाया है वो CM कप हुआ है यहाँ पे, वन ऑफ द बेस्ट CM कप हुआ था यहाँ पे, जिसकी प्राइज़ मनी भी मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्राइज़ मनी वाला टूर्नामेंट था वो। उसके बाद नेशनल गेम्स हुई हैं, उसके बाद अब ये एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, तो इस तरह गाया बगाया अब नेक्स्ट फिर CM कप आ रहा है। तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में जो है ना वो हॉकी को फ़रोग़ देने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जिस तरह ये हमारी नई एसोसिएशन आई है, उन्होंने एक भरपूर जो है ना वो इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने बच्चों को और बच्चियों को हॉकी के मैदानों में लाएंगे और उनकी सलाहियतों का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और यहीं से जो है ना वो छोटे बच्चों की एकेडमीज़ और यहीं से हम उनको जो है ना वो बेसिक ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो आने वाले वक्तों में यहीं से पाकिस्तान को जो है ना वो हॉकी में रिप्रेजेंट करें। और हमारे पास माशाल्लाह यहाँ पे 2 ग्राउंड हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये टैलेंट हंट प्रोग्राम में इससे पहले हमारे जो है ना वो 4 साथी इस टैलेंट को जो है ना हंट करने में शहीद भी हो गए थे, जिसमें मुजाहिद भट्ट थे, मेरे उस्ताद भी थे, मेरे कोच भी थे, मेरे बड़े भाई भी थे, उन्हीं की शागिर्दी में मैं पाकिस्तान खेला हूँ। उसमें मीर अली कुर्द थे, वो भी मेरे दोस्त थे, हमारे साथ हॉकी खेलते रहे हैं। रहीम भाई थे, रहीम दुरानी, वो हमारे सीनियर प्लेयर थे। इम्तियाज़ अली शाह था, वो भी मेरे साथ खेलता रहा है। तो मैं समझता हूँ इस इवेंट में हमारी खून की कुर्बानी भी शामिल है, इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये इवेंट काफ़ी कामयाब गया है और हम अपने उन शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम की खातिर अपनी जान दी है। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन शोहदा के लिए जो है ना वो ख़ुसूसी पैकेज अनाउंस किया जाए। देखिए, ज़िंदगी का लेम व बदल तो कुछ नहीं होता, पैसा किसी को देने से उसकी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती या उसका नेमुल बदल नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट वो बाल बच्चेदार आदमी थे सारे और पाकिस्तान हॉकी के लिए और टैलेंट हंट ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए वो एक सफ़र पे गए थे, तो वापसी पे उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं समझता हूँ एक तो उन्हें शोहदा डिक्लेयर किया जाए और उनके लिए वो पैकेज अनाउंस किया जाए, ताकि उनके बच्चों का उससे मैं समझता हूँ फ्यूचर तो नहीं बनेगा लेकिन उनकी काफ़ी हद तक हेल्प आउट होगी। और इसमें CM बलूचिस्तान को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी उनकी हेल्प आउट करें, जो भी उन शोहदा का पैकेज बन रहा है, ताकि उन शोहदा की फैमिली की हेल्प हो सके। और जहाँ तक हॉकी का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि इतने ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ आना इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स लवर और स्पोर्ट्स मैन की कोई कमी नहीं है। जस्ट ये कि इन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए,
ताकि बलूचिस्तान के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, मैं समझता हूँ हर कम्युनिटी का बंदा आया, उसने पार्टिसिपेशन किया और काफ़ी एक अच्छा माहौल बना हुआ था, जिसमें इफ्तिताई तकरीब जो हमारी हुई थी वो अभी तक पूरे पाकिस्तान में इस तरह की तकरीब नहीं हुई। उसके बाद इख्तितामी तकरीब में भी मैं ख़ुसूसी तौर पर इमरान गिचकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और वो काफ़ी खुश हुए हमारा जो है ना यंग टैलेंट देख के, इतने ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ देख। जब वो बता रहे थे कि जब वो CM कप करवाने के लिए वज़ीर आला को कह रहे थे, तो वज़ीर आला ने कहा था कि यार इतने बच्चे और बच्चियाँ जो है ना आ जाएंगे। तो हमें ये खुशी हुई कि जो हम एक्सेप्ट कर रहे थे उससे भी ज़्यादा बच्चे और बच्चियों ने पार्टिसिपेशन की है इसमें। अब काफ़ी लोगों को हम चांस नहीं भी दे सके, लेकिन गाया बा गाया इंशाल्लाह हम उन बच्चे बच्चियों को भी चांस देंगे। तो ये बड़ी खुशाइन बात है बलूचिस्तान हॉकी के लिए, पाकिस्तान हॉकी के लिए, कि बलूचिस्तान में हॉकी का इतना टैलेंट मौजूद है कि जो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। इंशाल्लाह हम हारून साहब की और सईद अमीन की सरपरस्ती में, क्योंकि हम खुद हॉकी से जो है ना वो हमारा ताल्लुक़ है, जहाँ भी हमारी खिदमत की ज़रूरत होगी हम ज़रूर हॉकी को देंगे और हम बलूचिस्तान के बच्चों को ज़रूर देंगे। अगर आप लोगों को कुछ सवालात हैं तो ज़रूर पूछिएगा इंशाल्लाह। ये जो अभी हॉकी टूर्नामेंट हुए थे, आप टैलेंट की बात करें, जितना बलूचिस्तान ख्वातीन का बेड़ा गर्क था, आप लोगों ने फंड भी लिए, सब कुछ किए, तो टैलेंट तो हमने देखा 20-20, 25-25 गोल्ड उन्होंने खाए, तो आप लोगों ने क्या काम किया? देखिए वो नेशनल गेम्स की बात आप कर रहे हैं। नेशनल गेम्स में जो है ना ये हमारी ये फेडरेशन मौजूद नहीं थी उसमें, क्योंकि आपको पता है वो एक कंट्रोवर्शियल उस वक्त फेडरेशन चल रही थी। फ़ंड हमने नहीं लिया था फ़ंड, क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड ने लगाया था। और उस वक्त ये था कि क्योंकि पिछले 8-10 साल में कोई बच्चे या बच्चियों पे काम नहीं हुआ था, सिर्फ ज़बानी और कलामी बातें चल रही थी। मैं समझता हूँ कि अगर 8 और 10 सालों में पाकिस्तान के बच्चे या बच्चियों पे काम हुआ होता तो आपको नेशनल गेम्स में वो टैलेंट नज़र आ जाता। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि उन्होंने गोल भी ज़्यादा खाए और वो बच्चे और बच्चियाँ जो है ना उस तरह से ट्रेंड नहीं थे। अगर ये 10 और 12 साल जो पहले फेडरेशन रही है, अगर वो काम करती बच्चे और बच्चियों पे, तो आपको टैलेंट नेशनल गेम में ज़रूर नज़र आता। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये हमारा खुशदार में इसी टैलेंट हंट प्रोग्राम के सिलसिले में जो है ना वो ट्रायल्स थे, जिसमें हमारे यहाँ से कोयटा से हमारे सिलेक्टर बन के हमारे कुछ ऑफिशियल गए थे खुशदार में ट्रायल लेने। तो जब वहाँ से वापस वो आ रहे थे तो उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें वो चारों शहीद हुए थे। वो चारों हॉकी के प्लेयर भी थे, कोचेज़ भी थे, जिसमें मुजाहिद भाई जो थे वो पाकिस्तान PTCL के साथ भी थे, जो हमारी डिपार्टमेंट था। वो एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बलूचिस्तान हॉकी को उन चारों शोधा की जाने से। नहीं, इस वक्त जो आपके सामने यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं वो सारे PHF और बलूचिस्तान हॉकी फेडरेशन के मेंबरान्स हैं, जिसमें मैं ख़ुद पाकिस्तान हॉकी टीम का सिलेक्टर हूँ। अगर तो ये फेडरेशन से जी बिल्कुल, जी बिल्कुल इनके नोटिफिकेशन भी हुए हैं। और उसमें अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नुमाइंदा यहाँ पे आपके सामने बैठा हुआ है, क्योंकि मैं ख़ुद पाकिस्तान हॉकी टीम का सिलेक्टर भी हूँ और पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम का कोच भी हूँ। इसका मतलब है कि ये फेडरेशन की पूरी हिमायत जो है ना इन दोनों को हासिल है। आपसे सवाल है, स्पोर्ट्स के हवाले से हम अक्सर देखते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे मसाइल नहीं, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि सबसे ज़्यादा फंड जो है स्पोर्ट्स में, लेकिन वो स्पोर्ट्स चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, उनके हवाले के बजाय यहाँ पे मखसूस लोग हैं वो अपने नामों से निकाल रहे हैं। तो उस हवाले से आप लोगों के सेशन क्यों खामोश है? क्या आप लोगों को भी इनके साथ है या आप लोगों को भी इग्नोर किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा एक आपने सवाल किया। देखें, सिर्फ फंड होने से जो है टैलेंट या स्पोर्ट्स आगे नहीं जाता। देखिए हमारा जो फ़ंड की जो तकसीम है उसके लिए एक लाएअमल बनाना चाहिए कि जो लोग वाकई स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनको जो है इस मैदान में आगे आना चाहिए, ताकि वो आगे आके स्पोर्ट्स जो हमारे बलूचिस्तान का स्पोर्ट्स, मैं अभी कहूँगा कि वाकई हम पाकिस्तान में इस टाइम
कोई ऐसा स्पोर्ट्स का कोई बच्चा या कोई लड़का या लड़की हम नहीं दे सके हैं। उसकी सबसे बड़ी जो वजह मैं वो कहूँगा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे ये 10 सालों में एसोसिएशन का आपस का जो पड्डा चलता रहा, बहुत हमारे हर एसोसिएशन के 2-2, 3-3 ग्रुप्स बने हुए हैं। देखें, स्पोर्ट्स जो बोर्ड होता है उसका काम होता है एसोसिएशन के साथ ताउन करना, लेकिन जब स्पोर्ट्स बोर्ड भी परेशान हो जाता है कि वो किस बंदे के साथ, किस नुमाइंदे के साथ वो वहाँ पे बात करें। लेकिन जब आप नेशनल गेम की बात करते हैं, देखिए गेम हमेशा स्पोर्ट बोर्ड सिर्फ ताउन करता है, बाकी काम स्पोर्ट्स एसोसिएशन का होता है कि वो किस तरह उस फंड को, उन लड़कों को और उन सहूलियात को जो स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से दी जाती हैं उनको बरूर कार लाए। डॉक्टर साहब, जैसे शकील अब्बासी साहब ने भी कहा है कि 10 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ, फंड इशू हुए तो हो चुके, वो 20 हॉकी फेडरेशन के नुमाइंदे की ऐसे बैठे हैं, तो क्या आप उनके खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे, उनकी इंक्वायरियाँ कराएंगे कि वो फंड कहाँ पे खर्च हुए, किन लोगों ने उन फंड को इस्तेमाल किया? तो इस टाइम आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी है ये। जी हाँ, देखिए हमारे चेयरमैन नवाब ताजी लश्करी रैसानी ने PHF के साथ मिलकर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई हुई है, जिसके हमारे राना इश्तियाक साहब, राना शफीक जो ओलंपियन भी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो वो जो है इस टाइम इसके चेयरमैन हैं और इसको हेड कर रहे हैं। तो उन्होंने नोटिस वगैरह, जो हमारे पुराने एसोसिएशन के जो बंदे थे उनको नोटिस वगैरह उन्होंने भिजवाए हैं और उनके जवाब तलब किया है। इसके अलावा हमने जो इदारे हैं, हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनको भी हमने दरख्वास्त की है, उनको भी हमने जो सबूत वगैरह दूसरी चीज़ें पेश की हैं, ताकि देखें फ़ंड का मसला पैसे का नहीं है, ये मसला हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का है, और जो बंदा हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलेगा हम उसे कभी माफ़ भी नहीं करेंगे, और किसी सूरत भी हम उसको जो है ऐसा कोई किसी सूरत भी उनको माफ़ नहीं करेंगे। और हमेशा हमने जब हमारी काबीना बनी है तो मैंने चेयरमैन साहब ने एक वो किया, हमें हल्फ दिया कि हम किसी किस्म की करप्शन, चाहे वो माली हो चाहे अखलाकी हो, हम किसी किस्म की करप्शन जो है इस बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले आप लोग इससे पहले जो आप लोग की चुकी अभी नहीं वो बनी है, तो एसोसिएशन आप लोग कह रहे हैं इससे पहले दूसरी वो लोग दूसरे कर रहे थे, तो क्या वजह बनी कि आप लोग की फेडरेशन में जो है वो पीछे करके आप लोग को आगे आया? देखिए, एसोसिएशन वही है, जो हमारे चेयरमैन हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब भी जो थे वो भी वही थे, लेकिन जो थोड़ी बहुत हमने एक चेंजेस की हैं। जैसे हमें पता चला कि वाकई जो है हॉकी के खेल में कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं जो अपने जो बच्चों के मफादात, खेल के मफादात के अलावा अपने मफादात को देख रहे हैं, तो उसके बाद हमारा जो चेयरमैन साहब था उन्होंने मशावत करके PHF के साथ और बाकी उनके साथ उन्होंने एक नया ऑर्डर लिया और उन्होंने जो है कुछ थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग की है। बाकी आप देखेंगे हमारी जो काबीना तकरीबन वही है, सिर्फ 1-2 बंदों का जो है उन्होंने जो नॉमिनेट थे करप्शन में उनको उन्होंने इस एसोसिएशन से फारिग किया। इसमें ये होता है कि देखें ना, काबीना के इजलास होता है, और क्योंकि ये सदर जो है ना वो अमजद सब्ती साहब ने ख़ुद रिज़ाइन किया था स्पोर्ट्स से, तो ये रिज़ाइन उनका एक्सेप्ट किया गया है। उसके बाद PHF ने जो है ना वो नॉमिनेट किया अपना हारून रैसानी साहब को नया सदर। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इस्तीफ़ा कबूल होने के बाद एक सदर को हटाया गया है और उस पर इंक्वायरी, क्योंकि इंक्वायरी बैठी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि हमें उस पर और ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन पे इंक्वायरी हो रही है, और इंक्वायरी के बाद भी जो भी डिसीजन होगा इंशाल्लाह वो प्रेस रिलीज़ और प्रेस आपके सब के सामने जो है ना वो रखेंगे, क्योंकि उन पे इंक्वायरी चल रही है। उनको नोटिस चले गए हैं, उन्होंने नोटिस के अभी जवाब नहीं दिए हैं, अभी उनको सेकंड नोटिस भी जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके जो है ना रिज़ाइन एक्सेप्ट हो चुका है, और रैसानी साहब जो है ना, हारून रैसानी साहब जो है ना वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। रैसानी साहब बलूचिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन की नुमाइंदगी है, क्या देखें जी, जो ओलंपिक का जो सबसे बड़ा हमारा एक तो कौमी खेल भी है, उसके अलावा ओलंपिक का सबसे बड़ा खेल भी है। आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी जो ओलंपिक में जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें
बाकी जो एसोसिएशन है उनकी 2 वोट हैं, हमारे हॉकी के 3 वोट जाते हैं, चाहे वो ऊपरी सतह पे या बलूचिस्तान स्थित। लेकिन मैं जो पहले जो इनके इलेक्शन हुए हैं इन पे मेरे ख्याल से अभी उन्होंने कोई स्टे भी ले लिया है, तो इसके होते हुए भी मतलब एक कौमी खेल होते हुए भी बलूचिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में अभी तक हमारे हॉकी की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं है। आप कह रहे रोहित तिवारी पार्टी है, अमीन साहब से मेरा सवाल है, आप लोग उस टाइम भी वो मौजूद थे एसोसिएशन में, बलूचिस्तान के जो खिलाड़ी थे पाकिस्तान में दुनिया भर में जो है उनका एक नाम था, तो वो एसोसिएशन की क्या नाकामी रही कि वो जो है आप हॉकी के बलूचिस्तान में जो प्लेयर है वो आगे नेशनल सतह पे या इंटरनेशनल सतह पे नहीं जा रहे, तो आप जब नई पार्टी बनी है क्या आप लोग की स्ट्रेटेजी होगी, क्या आप लोग का वो इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऐड करता चलूँ कि पहले क्योंकि हमारी एसोसिएशन थी उसमें 8 साल जनरल सेक्रेटरी अमजद सती साहब रहे, तो उनके टाइम पे पाकिस्तान लेवल पे हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रही। कैंपों में मेरिट के ख़िलाफ़ लड़के गए जो डिज़र्व करते थे उनको नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से वो हफ्ता 10 दिन में वहाँ से कंपटीशन से बाहर हो जाते थे। तो अभी जब से हम आए हैं, हमारे चेयरमैन नवाबजादा अजील लश्करी साहब ने क्लियर डायरेक्शन दी कि आपने सिलेक्शन भी मेरिट पे करनी है और पाकिस्तान लेवल पे भी उन्हीं को भेजना है जो डिज़र्व करते हैं। तो वो हमारी कामयाबी ये रही कि CM गोल्ड कप में हमने पूरी सिलेक्शन कमेटी को बलूचिस्तान बुलाया, जिसमें हनीफ खान, कलीमुल्लाह, शकील अब्बासी, लाइकला शारी, मोहम्मद आसिफ, रहीम खान, पूरी कमेटी यहाँ आई। उन्होंने तमाम मैचेस देखे और रनिंग कैंप में हमारे यहाँ से 2 लड़के सेलेक्ट करके अजलान शाह वाले कैंप में डाले ताकि वो ट्रेंड हो लड़कों के साथ। उसके बाद पाकिस्तान जूनियर का कैंप लगा, शकील अब्बासी भाई वहाँ पे सेलेक्टर थे, तो उन्होंने पाकिस्तान कैंप में 2 लड़के बलूचिस्तान से डाले। उसके बाद लाहौर कलंदर के ट्रायल हुए, वहाँ पे हमारे 14 लड़के सेलेक्ट हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी ये 6 महीने में इतने लड़के पाकिस्तान लेवल पे जा रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन है, हमारे यहाँ पे तैयारी होती नहीं थी, कैंप लगते नहीं थे, ट्रेनिंग स्पोर्ट बोर्ड सहूलियात दे रहा था, लेकिन ग्राउंड पे वो लड़कों पे मेहनत नहीं हो रही थी, ना कोचिंग हो रही थी, ना उनको फैसिलिटेशन हो रही थी। जब ये चीज़ें सारी स्क्रीन पे आई, नवाबजादा अजील लश्करी साहब ने कहा कि ये बंद करें और क्लियर ऐसी पॉलिसी बनाए कि आपके लोग पाकिस्तान भी खेलें और हॉकी का हब बलूचिस्तान बने। तो वो अभी हमने स्टार्ट किया, हमारे लगातार मतलब कैंप्स भी लग रहे हैं, जूनियर के भी, सीनियर के भी, और अभी रिसेंटली हमारा टैलेंट हंट जो हुआ है उसमें हमारी सिलेक्शन कमेटी दोनों में थी, मेल में भी फीमेल भी, उन्होंने सिलेक्शन किए। कल से उनके ट्रेनिंग कैंप शुरू होंगे, लड़कियों के भी लड़कों के भी। तो हमारा जो फाइनल इवेंट हो रहा है 6 अगस्त को, पाकिस्तान लेवल का पाकिस्तान लीग है, तो उसमें पाकिस्तान लेवल पे हमारी 2 टीमें जाएंगी। तो उनका ट्रेनिंग कैंप एक 15 दिन का हम लगा रहे हैं, हमारे बेहतरीन कोचेज़ होंगे दोनों टीमों के साथ, वो उनको ट्रेनिंग कराएंगे। वो फिर जब पाकिस्तान लेवल पे खेलेंगे तो इंशाल्लाह उनकी सिलेक्शन नेशनल सतह पे भी होगी और हमारी नुमाइंदगी बढ़ती जाएगी।